खुदकुशी करने के लिए मजबूर है इस गांव के आदमी। और इससे ज़्यादा हम के कमा जी। और सरकार ने कोई सुध लेने को नहीं जी। वोट लेवे से और ये बगन छू। इस बड़े बड़े नेताओं को, एसी में रहने वाले नेताओं की आंख खोल दो। ये वोट लेने की टाइम पर तो अनके पैर पकड़ ले, अनकी नाक रगड़े और कहा जी हम सारे दुख दूर कराएंगे। आज वो एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी कोठी में बैठते हैं। और मैं तो सबसे बड़ा आरोप लगाता हूँ इन विधायकों पर, इन मंत्रियों पर। रात को ये महंगी महंगी शराब पीते हैं, लेकिन ये किसान को नहीं देखते। किसान के बच्चे मरण लग रहे हैं और ये ऐश और अयासी करते हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी कि अंकिता सिंह को। हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारी हो या फिर किसान, सभी की हालत पतली है। यानी कि ये कहिए कि सभी जो हैं फिलहाल अपने कामकाज से खुश नहीं हैं। कारण व्यापारियों का जो है वो मैं आपको लगातार सुनवाती रहती हूँ कि व्यापारी जो है क्यों परेशान हैं, क्यों नाराज़ हैं सरकार से। और इसके बाद आज मैं लेकर के पहुँची हूँ आपको हरियाणा के किसानों के पास, यानी कि हरियाणा के हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गाँव मुजादपुर के किसानों के पास, जिनकी नरमे की फसल जो है वो खराब हो चुकी है। तो चलिए इन किसानों के पास आपको लेकर के चल रही हूँ और पूछवाती हूँ इनसे कि आखिरकार क्या इनकी नाराज़गी है सरकार से और क्या क्या इनकी मांगे हैं। साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगी कि नरमे की फसल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, मुरझा चुकी है पूरी फसल। और इसके बाद मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि फसल ये जो है मुरझा चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? देखो, सरकार के लिए क्या कहना चाहोगा जमींदार आदमी? जमींदार की 6 महीने की मेहनत है यार। बिल्कुल। और जमींदार की अगर फसल खत्म हो जाती है तो ये सोचो कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। 20-20 हजार रुपये तो खर्चा हो गया पे हमारा। 20 हजार तो ये गए हमारी जेब से गए हैं। हाँ। तो हम तो सरकार तो नहीं कहना चाहेंगे भाई किसान को मुआवजा टाइम पर दे दो। देखो, हमारी तो डिमांड है कि सरकार ने 50 हजार रुपये प्रति एकड़, जिसने कपास बो रखी 50 हजार रुपये देगा जब काम चलेगा। 20 हजार तो खर्चा हो गया। बिल्कुल। और 20-30 हजार रुपये उनका खर्चा भी, घर में बालक बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, और भी कई प्रकार के खर्चे हैं। मैं तो सरकार से जब हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा और सरकार से ये भी बताना चाहूँगा, अगर मुआवजा सरकार देने में नाकाम रही तो मेरी गारंटी है ये सारे किसान जो हैं ये सीएम के बनना का धरना देंगे जाके जी। मैं तो यही बात कहूँगा। बाकी तो किसान खड़े हैं जी, पूछ लो आप, ये बैठे आपके सामने सारे। जी, बीमे को लेकर क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बीमे के लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अब बीमा कर नहीं रही। बाड़ी तो हमारी खराब हुई है जी, लेकिन वो तो टाइम चला गया पहले। ईब हम बीमा करवावे तो किस बेस पर करवावा? पीछे मार दो रखो नहीं, बड़का न बढ़ावा कि इस बाड़ी का खर्चा हमारे पास जब पानी नहीं है नहरी 50 फुट को 60 फुट नीचे से पानी लगाते हैं जी ट्यूबवेल का, और इंजन का साधन है, और तेल जो है नहीं इतना महंगा है। हम ही उसमें पानी निकाल के मतलब जो इनको नहीं दे सकते। हमारी नहर में पानी नहीं आ रहा। बार बार हम एडीसी डीसी भिवानी डीसी हिसार सबसे मिल लिए जी। सिर्फ मतलब ये कहा जाता है, साफ शब्दों में हमने कहा था पूरा खुला बाजार लग गया था उम्र ये खुला के दरबार। उस टाइम पर डीसी साहब आए हुए थे, नहीं बोले पानी पहुंचने का कारण क्या है, नहीं पहुंचता। तब भी हमने बताया था कि पीछे चोरी होती है, लेकिन उस चोरी को नहीं रोका जाता। कोई भी सिंचाई विभाग मतलब जो है नहीं इस पर कार्रवाई नहीं करता। नहर में पानी आज भी है जी, लेकिन वहाँ पर बरमे लगते हैं सीधे और यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। ड्रेन में खोल देते हैं उमराली में, जबकि पूरा पानी को नहीं पहुँचता। सिंचाई विभाग का दफ्तर है जी हमारा भिवानी, और जिला पड़ता है हमारा हिसार। हिसार डीसी ने ये कहा था भाई सिंचाई विभाग को जितनी पुलिस की जरूरत हो मैं दूंगा, लेकिन चोरी रोको। कोई भी सिंचाई विभाग कार्य नहीं कर रहा जी। पीछे भी मीडिया वाले आए थे हमारे गांव में, उस टाइम पर भी हमने रिक्वेस्ट करी थी और आज फिर दोबारा कर रहे हैं मीडिया के तहत, लेकिन जी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस काम की। पानी हमारा मतलब इतना नीचे है जी, पशु पींदे को नहीं, नहरी पानी नहीं। नहर में मतलब हमारे डिग्गी में पानी हमारे को नहीं आंदा। कपड़े धोवा हनी, कपड़े में मतलब जो है नहीं बड़कन ये नए बालक से सबके तो बाल उठ गए, सबका खाज लग रही है। हाँ, पीने का पानी नहीं आता जी हमारे। ये हालत है इस गाँव के। कोई भी संभाल नहीं है जी गवर्नमेंट की तरफ से 1% भी। और बीमा ईब करवा ईब खत्म हो रही बीमा, तो ईब न्यू का बीमा हो को नहीं। ईब तो अगले न्यू कहेंगे बोले तुम कपास बेचो सरकारी रेट पर, के पत्ते बेचेंगे हम, ये इस लकड़ियाँ ने काट के बेचेंगे हम। बाजरे का बोला बीमा का वो करवाओ, बोला भाई मंडी में कितना बेचो, के बेचेंगे जी हम मंडी में? क्या है हमारे पास बेचने के लिए? हम हमारी जान बेच इसका मंडी में। कोई भी सुनवाई नहीं है जी 1% भी। वो भी खारा पानी एक जो है नहीं 1 घंटे का 4-4 लीटर तेल पीता है सर जी ट्यूबवेल पर है। देखो ये मतलब 280 रुपये घंटा का हिसाब से तो ये हो गया
और जिसके पास साधन नहीं है वो 500 रुपये घंटा देके आपका खेत की सिंचाई करता है और उस फसल की यह हालत है, क्या करेगा वो? खुद खुशी करने के लिए मजबूर है इस गांव के आदमी, और इससे ज़्यादा हम के कमा जी। और सरकार ने कोई सुध लेने को नहीं जी, वोट लेवे से और ये लगन छू दोबारा जी कोई भी मतलब कौन नहीं संभालता, कोई भी, चाहे कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का और चाहे क्या का हो। हमारा गांव है जी एक टेलू राम नाम धरते नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपकी, तो हम बहुत खुश हैं। टेल का नाम होता है जी मरने का। हमारे हल्के की टेल, हमारे जिले की टेल, हमारे तहसील की टेल, हमारे बिजली की टेल, हमारे नहर की टेल, सारा नाम जो है टेलू राम गांव का नाम धरते नहीं, तो कि छूट मिल जाती, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करा। सर फसल जो है आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है, मुआवजे की कितने मुआवजे की मांग आप फिलहाल कर रहे हैं? ये 50,000 से कम तो ना हो जी, इतना खर्चा हो रहा है प्रति किला? हाँ जी। जी कितना खर्च आ जाता है आपको एक किले के अंदर ये नरमे की? 10,000 का सपरा हो गया, 22 करके हो रहा 40-50,000 रुपये खर्चा जी। और 50,000 अगर मुआवजा लेंगे तो फिर कमाई कहाँ, पूरे साल खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? वो जो सरकार देगी तो खा लेंगे, नहीं तो ब्रांड माटी तो है ही लोगों की, जी दिक्कत बाती तो है। जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, हमें तो ये सरकार ने तो पानी दे दी जी। सुंदर ब्रांच में पानी आई ही मतलब साल भर होया। हाँ, और जो बाड़ी, हाँ 10 साल हो गए जी, जो बाड़ी है ये बाड़ी खराब होगी हमारी, ये सरकार बिल्कुल ही जमींदार का नहीं देख रही जी। और काम ठीक कर रही है जमींदार का, नहीं तो न तो इस सरकार ने कभी देखा ना हो जी। न हमारी बाड़ी में कुछ 2,000 रुपए की भी कपास नहीं जी, इसमें मिन्नत लग रही है कम से कम 20-30 हजार रुपए। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा खर्चा इतना बढ़ गया जी, जी। ना इसका कोई बीमा कर न पाए हम, क्यों? हमारे पास पैसा ही नहीं था जी। और हमें मुआवजा मिलना चाहिए वैसे सीधा 50,000 रुपए कहते मुआवजे के हिसाब से, जी। और मतलब जी मतलब मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है जिद हमारे बच्चे पढ़ेंगे और मतलब हमारे पर कोई रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक ताऊ है जी। आप- और बाकी एक मैं कहना चाहता हूँ जी, हमारी नहर में जी हरियाणा में नहीं है क्या नहर? जी मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये हरियाणा में नहीं है नहर? जो सुंदर ब्रांच में है पानी ही नहीं आता, या तो उनको सरकार आगे भाई ये हरियाणा में नहीं है, बिल्कुल। ठीक है जी। और सारी नहर चलती हैं जी, जी और बाढ़ आ रहा है जी। गंगा में जमुना में भी पानी फुल है, यहाँ हमारा पानी को नहीं आता। एक हफ्ता हो जी 41 दिन उसमें भी पानी हमारा हफ्ता में नहीं आता। एक्शन एससी के पास जाते हैं, वह कहते हैं अगर भाई देंगे, पानी छोड़ रखा है, हाँ। टेल पे हमारा पानी पहुँचता नहीं। जी ये गांव है जी यहाँ 20-30, जी। रतेरा मुजारपुर करोड़ ये रोड। कुछ दिन शायद आप धरने पर भी बैठे थे इसी हाँ मांग को धरने पे लेकर भी के? बैठे थे जी, फिर भी नहीं मिला। क्या नतीजा उसका क्या रहा? कुछ नहीं जी, कोई नतीजा। जी 12 दिन जेल मिली, जेल में रहना पड़ा। 12 दिन हाँ जेल में जी, रहना कम से कम 150-200 आदमी जेल मिली। पानी मांगने के पानी मांगा था दे ही जेल, चौटाले ही मनारा दिया था, वह चौटाला तेरे खेल मांगा पानी दे ही जेल, भिवानी रोक के। जी सच्चाई है जी। और इस सरकार में तो कुछ नहीं है, जमींदार तो जमा खत्म कर दिया जी। जी। अभी भी पानी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? पानी मिल जाओ यही कहना चाहेंगे जी। पानी मिल जाओ और हमें नहीं हरिओम खर्चा हो रहा है, मोटा 20,000 17 किला खर्चा हो रहा और ना है, तो- 20,000 किला। जी ना अब बाड़ी जी, ना आगे हमारी फसल आगे सामने या साड़ी भी नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, ना बरसात हुई, हाँ। ना सर शंभू हो जी, जी। ना ये और हमारा बुरा हाल हो गया जी, बिल्कुल। सर, एक- बुरा हाल हो गया जी। बिल्कुल ये नरमे की फसल है, इस पर दोबारा से मैं एक बार नजर जो है डलवाना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है मुरझा चुकी है पूरी की पूरी फसल। किसान जो हैं अब डूबने की कगार पर आ गए हैं। जो उनका कर्जा है वो इस फसल से वो तो पूरा होना छोड़िए, जो खर्चा है जो उसका 10% भी जो है ये अब कपास जो है या फिर यूं कहिए कि नरमा अब उन्हें निकाल करके दे नहीं सकता है, और मांग ये जो है किसान मुआवजे की कर रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, सरकार क्या इनकी मुआवजे की मांग मानेगी और क्या सुनेगी इनकी बातें? जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि किसानों की कुछ आवाज़ मानेगी, और किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है जी। और किसान यही मांग कर रहा है कि जी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा दिया जाए, और कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ से खर्चा हो रहा है, और अगली फसल के लिए भी किसान के पास कोई पैसा नहीं है। और ये कहते हैं बीमा करवा लो, बीमा के कोरोना काल में बीमा के पैसे कहाँ थे? लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए खर्चा नहीं था किसानों के पास। और इसलिए यही गुजारिश है जी कि हमारी आवाज़ सीएम तक ऊपर तक पहुँचाई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। जी
अच्छा, साथ साथ सर सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि एक तरफ जो है सरकार किसानों को रोकती रही कि धान की फसल न उगाएं, अलग बाकी की फसलें जो हैं सारी की सारी उगाएं, लेकिन बाकी जो फसलें किसानों ने यहाँ पर उगाई हैं उनका भी कोई अच्छा खासा हाल देखने को मिल नहीं रहा है, उनकी फसलें खराब हो गई हैं। तो सरकार की तरफ से कोई भी संभाल इन किसानों की फिलहाल यहाँ पर नहीं की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी? क्या करना चाहेंगे जी, हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है, 100 की 100% बर्बाद हो रही है। हमारे नहीं, ये 1% भी हमारे पल्ले पड़ती जी। इसका हमने मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा खर्चा भी मिलना चाहिए, कुछ न कुछ हमने फालतू मिलना चाहिए इसका जी, ताकि हमारा गुजारा हो सके जी। अच्छा, जानना ये चाहूँगी कि खराबी की वजह? खराबी की वजह से ये कुदरत को पता, पानी तो एक तो पानी नहीं आता, पानी लगे अच्छा पानी तो हमने बिल्कुल ही नहीं मिलता, हमने नीचे के पानी से ये बाड़ी पाली है, ठीक है वो भी परमात्मा को या खोज ली वापिस, जी, तो हमने इसका मुआवजा मिलना चाहिए जी। बिल्कुल, फसल का मुआवजा मिलना चाहिए और मिलना चाहिए साथ साथ इनको पानी, वो भी इनके हक का। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे इन किसानों का दुख सुनकर? ऐसे जी बहुत दुख है, मेरे को तो इतना बड़ा दुख है कि मैंने जब पता चला 5-7 दिन से फसलें ख़राब होने लगी तो रात को नींद नहीं आई। तब मैं यहाँ आया, मैंने देखा खेतों में बहुत बुरा हाल है। आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी हुई, आप चलो इस बड़े बड़े नेताओं को, एसी में रहने वाले नेताओं की आंख खोल दो। ये वोट लेने की टाइम पर तो अन के पैर पकड़ ले, अन की नाक रगड़े और कहा जी हम सारे दुख दूर कराएंगे। आज वो एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी कोठी में बैठते हैं, और मैं तो सबसे बड़ा आरोप लगाता हूँ इन विधायकों पर, इन मंत्रियों पर। रात को ये महंगी महंगी शराब पीते हैं, लेकिन ये किसान को नहीं देखते। किसान के बच्चे मरण लग रहे हैं और ये ऐश और अयासी करते हैं। हम तो स्पष्ट बात है, आप पूरे हरियाणा का किसान, अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो पूरे हरियाणा का किसान इन नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने देगा। इस बात का हम ऐलान करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारा हंसी का विधायक है, आज तक किसी खेत में जाके नहीं देखा उसने कि भाई किसके खेत में क्या होने लग रहा है, और दुबात करता है, गामा में पार्टीबाजी खड़ी कर देता है। ये बताओ जी, ये हरियाणा से बाहर थोड़ी है मुजादपुर है, यहाँ 20 गांव पड़ते हैं, उनका पानी को नहीं आने लग रहा है, 1 साल होगी। और जब भी उसके पास ये लोग जाते हैं सिर्फ गोलीबाजी देता है, सिर्फ जो है ना वो एक काम करने का है कि पक्षपात बर्तन का। उसके दिमाग में ये आई भाई मेरे को जो वोट देगा उसका काम करूंगा। लेकिन मैं मानू पूरा 80 हल्का का विधायक है, वो हमारा विधायक है, उसको हमारी समस्या हल करने की उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने लग रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं मानू हमारी हाँसी का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा विधायक मिला है जो हाँसी का नाश करने पर तुला हुआ है। अब इन किसानों की आप फसल देख लो, इन किसानों के चेहरे देख लो आप, ये इतने परेशान हैं कि इनके घर में दाने नहीं है खाने के लिए शाम को। लेकिन हमारा विधायक का कोई कान पे खाज कौन चाली, मेरी गारंटी है। उसको पता नहीं है क्या? पता है उसको, पर उसने ना तो सीएम साहब को बताई, न कभी मीडिया को बताई, न किसी अफसर को फोन करा कि स्पेशल गिरदावरी करे। मैं तो हमारा विधायक से भी अपील करूंगा हाथ जोड़ के, भाई कम से कम सीएम साहब से बात करके उनकी गिरदावरी करवा के उनकी पीछे दिवा दे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बाकी किसान आपके सामने है जी। बिल्कुल, किसान इतने सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से किसानों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आज तक कोई भी नेता, किसी भी पार्टी से कोई भी नेता आप लोगों के पास पहुंचा है आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए? नहीं जी, कोई नेता नहीं है जी। हमने यहाँ पर कोई नेता उनका वर्कर कुछ भी नहीं देखा। तो देखा है कौन सा जी? कोई नहीं देखा जी, देखा है कौन सा? वोटां के लिए तो यहाँ कहें जी जमींदार का काम खूब करेंगे, और जमींदार ने भूल जाए सब जमींदार बैठे हैं। मतलब जो भी है धर्मवीर है कि अब ब्याना है, पहले तो नौका थे हम जमींदार हैं, एक जमींदार का हिसाब किताब तो देख दे को नहीं जी है। जमींदार है, इनको पता है जमींदार कितना कष्ट का है, वह भूल जाते हैं जी। तो और कुछ नहीं जी, यहाँ पानी भी नहीं है और खाने को दाने भी नहीं है, हमारी फसल बर्बाद होगी और कुछ मिलना चाहिए जी। जरूर। आगे ये है कि हम जो है टेल पर पड़ते हैं, कम से कम कितनी बार जो है जोड़ के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उमरा गांव कट गया, वो भागड़ा से पानी लिया, सब पानी अपना अपना ले आए। लेकिन ये गांव जो है इसमें न कोई लीडर है न कोई एडवांस वाला है। अभी सब आदमी जो है, ये जिंदल गांव था, नलवा गांव, वो भागड़ा अलग से ले आया। बड़े गांव सुल्तानपुर उमरा पड़ते हैं, उनके भी कुछ आपासी कम से कम पीने के लिए नहीं, सब के सिर्फ मेरे जैसे हो जाएंगे।
जी पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पर, चाहे आप जरा टेस्ट कर लो पानी को। लेकिन अब सरकार से गुजारिश है, फसल हमारी ख़राब हो गई है और पानी नहर पे आ नहीं रहा है। एसडीओ एक्शन एससी से मिलते हैं, बार बार कहते हैं आपके पानी की जब तक आपकी नहर की रीमॉडलिंग नहीं होगी, रीमॉडलिंग कार्य चल रहा है, नहीं होगी तब तक जो है आपका पानी आपको नहीं मिलेगा। जी जब तक रीमॉडलिंग नहीं होगी तब काम नहीं होगा। रीमॉडलिंग में जाते हैं तो बोलते हैं कोरोना के कारण आपका काम जरूर क्या हुआ है। पहले पानी, उसके बाद फसल खराब होगी। फसल खराब में कुछ जमींदार ऐसे भी हैं जो बड़ा जमींदार है उसने बीमा करवा दिया है, लेकिन छोटा जमींदार इस पोजीशन में नहीं है कि अपना बीमा करवा दे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, अगर जब बीमा करवाया या जिसका 1-2 एकड़ जो है नहीं करवा पाया, बगैर जो है बीमा के सबको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि गरीब आदमी के भी उसका भला हो सके। फसलों की गिरदावरी के लिए अधिकारी क्या जवाब देते हैं आपको? वो करेंगे जी, करेंगे भला, लेकिन वही बात होगी भला कोई बीज कंपनी वाला आएगा, कोई एडवर्टाइज वाला आएगा, कोई अपना एक एकड़ बचा हुआ है कोई उसके लिए आएगा, वो देखो टैग लगा के चला जाएगा मेरा बीज ऐसे है। सब आदमी जो एडवांस उसके एडवर्टाइज के लिए घूम रहे हैं, लेकिन ज़मींदार का सुनने वाला कोई नहीं है। पानी और फसल का मुआवजा वो भी बिना बीमा के, क्यों? जो आदमी गरीब आदमी है वो बीमा नहीं करवा सकता, जो अनपढ़ है वो नहीं बीमा नहीं करवा सकता। पहले 300 रुपये था, अब 1600 रुपये कर दिया। वो हर आदमी इसी चक्कर में रहता है, पता नहीं सरकार देगी या नहीं देगी। अब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जो आदमी इस डाल की फसल होगी उसका बीमा कैसे करवाएगा वो? कल सरकार कह देगी अगर बीमा कंपनी नहीं दे रही है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बीमा देने की। तो ये देखिए, ये थे यहाँ के किसान जो कि अपने खेतों का हाल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी नरमे की फसल को जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और अब मांग कर रहे हैं मुआवजे की, जो कि इनका हक है। केवल मांगे नहीं, हक है इनका मुआवजा, क्योंकि ये फसल जो है ना तो इस फसल से कुछ पैसा आने वाला है और इस पर जो खर्चा हुआ वो अलग। और इसके साथ साथ एक मुद्दा यहाँ पर पानी का भी उठ करके आया है कि पानी की किल्लत जो है इन लोगों को लगातार झेलनी पड़ रही है, मगर फिर भी सरकार इनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तकरीबन 20 गांव बताए जा रहे हैं ये, जिनकी फसलें जो हैं इस तरीके से खराब हो चुकी हैं, बीमारियां इनमें लग चुकी हैं, मुरझा जो है ये फसल चुकी हैं। तो ये सरकार से सीधी मेरी गुजारिश कि इन किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए, नरमे की फसल जो खराब हो चुकी है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और सभी फसलों के लिए मुआवजा इन किसानों को दे, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे। अदरवाइज फिर अगली बार वोट लेना सरकार के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। तो ये यहाँ की रिपोर्टिंग मेरी हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गांव मुजादपुर की, जहां पर फसलें जो हैं इस तरीके से मुरझा चुकी हैं। आगे भी अलग अलग गांव में जाकर के आपको यूं ही फसलों के हाल दिखाती रहूंगी, किसानों के दुख और सुख दोनों ही शायद सुनवाती रहूंगी, जिसे देखने के लिए बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।